मित्रों, मनुष्य की उम्र भले ही 100 वर्ष मानी गई हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जीवन के कुछ ही दिन या कुछ ही महीने या कुछ ही साल ऐसे होते हैं जो हमको जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ महीने हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि हमारी सभी जन्मों की जो ख्वाहिशें हैं वह एक साथ पूरी हो गई हैं। तो 2025 में जो जनवरी से जुलाई तक के ये 7 महीने हैं, याद रखिएगा, आपकी 7 जन्मों की जो अधूरी ख्वाहिशें होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी, ऐसा आपको प्रतीत जरूर होगा। तो मित्रों, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखते रहिएगा। आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि इन 7 महीनों में ऐसा कौन सा महीना है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन का महीना होगा। आपकी जितनी भी दुख भरी यादें होंगी वो सब की सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नंबर आपको प्रदान किया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इन 7 महीनों में से कौन सा ऐसा महीना है जो आपको सब कुछ बदल के रख देगा। तो मैं आपको बता दूं बिना समय गंवाए कि इन 7 महीनों में जो सबसे बेस्ट महीना आपके लिए रहेगा पूरे जीवन भर का, वह रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। अब ऐसा क्यों है? देखिए, आप अगर मकर लग्न के हैं या मकर राशि के हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा योगकारी ग्रह कौन है? आपके लिए शनि योगकारी हैं, बुध योगकारी हैं, शुक्र योगकारी हैं और राहु योगकारी हैं। और यह चारों ग्रह आपके अप्रैल 2025 में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। और उस पर भी एक विलक्षणीय ज्योतिषीय घटना हो रही है जो कि सदियों बाद ऐसा होता है। वो ये हो रहा है कि ये चारों के चारों ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेंगे। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किस ग्रह का है? वह गुरुदेव बृहस्पति का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की जो अमृतमयी छाया है वो भी इन चारों ग्रहों को मिलेंगी। तो याद रखिएगा, अप्रैल का महीना, मेरी बात ध्यान रखिएगा, अप्रैल का महीना जीवन का वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां से आपको कभी पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। तो अप्रैल का महीना आपके जीवन का सबसे बेस्ट महीना होगा। अब देखिए, जो मई का महीना है उसमें भी ये सभी ग्रह एक साथ मीन में ही रहेंगे, लेकिन बुध देव महाराज जो हैं वो मीन से मेष में चले जाएंगे। तो शुक्र है, राहु है और शनि है, यह आपके मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और मई के महीने में भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। तो अप्रैल जहां आपके लिए सबसे बेस्ट महीना रहेगा, वहीं आप ये मान लीजिएगा कि मई का महीना भी आपके लिए बेस्ट ही जाएगा निश्चित तौर पर। अब बात यहां पर हम जून के महीने की कर लें तो देखिए, जून के महीने में जो सबसे बड़ी घटना आपके लिए होगी कि बुधदेव महाराज जो हैं वो लगभग 9 जून से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है और बुध का मिथुन राशि में जाना, चूंकि वो शनि के परम मित्र भी बुध कहलाते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए योगकारी होगा। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा कि राहु जो है जून के महीने में आपके कुंभ राशि में रहेंगे, शनि मीन राशि में रहेंगे और शुक्र जो है वह भी आपकी मेष राशि में चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव जो हैं वो राहु और शुक्र के मध्य में रहेंगे। तो जब भी कोई ग्रह अपने परम मित्रों के मध्य में चला जाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा शुभकारी लाभ जो है वह आपको प्रदान करेगा। अब जो जुलाई का महीना होगा, याद रखिएगा, ग्रहों की स्थिति, गोचरी स्थिति तो समान रहेगी उस समय, लेकिन आपने एक नियम सुना होगा कि जितना आप इनपुट लगाते हैं ना, आउटपुट उतना ही बड़ा मिलता है आपको। कहने का मतलब कि जो कुछ आपने प्रयत्न किए हैं, गोचर के कारण जो भी आपकी भाग्योदय हुआ है, कुंडली में अच्छी स्थितियां बनी हैं, असली लाभ तो आपको जुलाई में मिलेगा। जुलाई में एकदम कह सकते हैं कि ये बूस्टअप करने वाला महीना है, सारा परिणाम उड़ेल करके आपको दे देगा जुलाई का महीना। तो जो आपकी कुंडली के या 2000 वर्ष के ये जो 4 महीने मैंने आपको बताया, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो महीने हैं, चारों महीने निश्चित तौर पर
100% आपकी जो पुरानी 7 साल की पीड़ा दुख जो भी हैं वह निश्चित तौर पर आपको पूरी तरह से भूल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं एक बात अपनी वीडियो में कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि मूल जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। मैं अभी अंतिम में आपको बताऊंगा कि आपको इस सूत्र को कैसे अपनाना है। अब यहाँ पर हम जनवरी फरवरी और मार्च की भी कुछ बातें कर लें तो देखिए, जनवरी का जो महीना होगा ना, वहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ क्या हैं? वो लाभकारी स्थिति है कि जनवरी के महीने में शुक्रदेव महाराज जो हैं वह पूरा महीना अर्थात 28 जनवरी तक शनिदेव के साथ कुंभ राशि में रहेंगे। अब देखिए, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो दिक्कत है उनकी फाइनेंशियली दिक्कत, ज्यादातर लोगों की। अब शनिदेव महाराज को फाइनेंस और धन से बहुत मतलब नहीं होता क्योंकि वो बैरागी व्यक्ति हैं शनिदेव महाराज, लेकिन शुक्रदेव को धन से बहुत मतलब है, वो तो वैसे भी विलासिता का कारक है। तो शुक्र जब धन भाव पे आ जाते हैं शनि के साथ, तो याद रखिएगा धन से संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें हैं वह शुक्रदेव 100% आपकी सॉल्व करते हैं। तो जो धन से संबंधित दिक्कत होगी वह आपकी जनवरी 2025 के अंत तक बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि फरवरी में भी क्या होगा? तो फरवरी उससे आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? जनवरी से भी बेटर, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं वह मीन राशि में आ जाएंगे और आपको तो मालूम है कि शुक्रदेव जो होते हैं वो मीन राशि में उच्च के होते हैं और वह मीन राशि में किसके साथ रहेंगे? वह मीन राशि में रहेंगे आपके राहुदेव के साथ, क्योंकि राहुदेव उस समय मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। अब देखिए, शुक्र और राहु का जो मेल है ना, वो बहुत अद्वितीय और अनुपम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों के दोनों को सिर्फ और सिर्फ आधुनिकता से और भोग विलास के जीवन से मतलब है। तो जो कुछ भी आपने पीड़ा संघर्ष पहले किया है ना, ये अब ऐशो आराम का और मौज मस्ती करने का जो समय है वह आपका फरवरी 2025 होगा। जितना ज़्यादा पेन था पहले आपके जीवन में, वो पूरा पेन एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। अब मार्च का जो महीना होगा उसमें भी शुक्र और राहु एक साथ ही रहेंगे, तो यह भी पार्टी करने का समय होगा, मौज मस्ती करने का समय होगा, पूरी दुनिया घूमने का समय होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितनी भी पेनफुल स्थितियां हैं वह आपकी फरवरी और मार्च में चली जाएंगी। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, आप पहले अपनी मूल जन्म कुंडली को देखिए। अगर उसमें शुक्र शनि राहु और बुध इन चारों की स्थितियां ठीक हैं, ये 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, यह नीच के नहीं हैं, ये गलत नवांश में नहीं चले गए, डिग्री वाइज इनकी स्थिति ठीक है, तो आपको जो मैंने बताया है उसका आपको पूरा परिणाम 100% मिल करके रहेगा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।